जय सिया राम। सनातन धर्म में दीपक का बड़ा ही विशेष महत्व है। किसी भी पूजा पाठ में दीप प्रज्वलित करने का विधान है। एक तो अग्नि तत्व वहाँ पे उपस्थित हो जाता है और दूसरा कई बार विभिन्न प्रकार के दियों का या फिर हम जो ज्योत जलाते हैं अलग अलग तेलों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग बाती का इस्तेमाल होता है, अलग अलग मुख के दिए भी होते हैं। उन सब का क्या महत्व है हमारे पूजन में, और ख़ासकर हम ये भी बात करेंगे राशि के अनुसार कि किस राशि के व्यक्ति को कौन सा दिया जलाना चाहिए, किस प्रकार का दिया जलाना चाहिए। इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं इंटरनेशनल टैरोट कार्ड रीडर चेतना कालड़ा जी, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, हीलर भी हैं और वास्तु की भी काफ़ी अच्छी जानकार है। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जी, आज तो बहुत बढ़िया टॉपिक आपने चुना है। खास करके दीपक का तो बड़ा महत्व है भी। किसी पूजा पाठ में दीप तो प्रज्वलित किया ही जाता है। क्या विशेष बताने जा रही हैं आज? जी, मैं यही बोलूँगी कि दीपक जलाना एक जागृति पैदा करता है, कुछ पॉजिटिविटी दिखाता है। हिंदू धार्मिक जितने भी हमारे कार्य हैं वो दीपक से ही होते हैं। हवन कराना देखिए कितना शुभ है। रोज़ हवन करना सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन हम दीपक से वो सब चीज़ें कर सकते हैं। एक आह्वान कर सकते हैं हम अपने देवी देवताओं के समक्ष। जी जी। और जो सबसे उचित दीपक जलाना है वो है देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाएं, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, यानी सर्व फलदायी है जी, घी का दीपक। जी जी। और एक मैं बोलूँगी थोड़ा दीपक खंडित ना हो। दीपक कई तरीके के हैं। चांदी का दीपक, तांबे का दीपक, पीतल का दीपक, लोहे का दीपक, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक। जो मिट्टी का दीपक है उसको मैं सबसे ऊपर मानती हूँ कि मिट्टी का दीपक जलाइए और उसे बदलते रहिए। जो हम आटे का दीपक जलाते हैं वो हम कोई भी मंत्र सिद्धि के लिए कुछ भी सिद्ध करना हो तो हम आटे का दीपक लगाते हैं। और कई घरों में आपने देखा होगा निरंतर ज्योत जलती है, निरंतर, उसे हम अखंड ज्योत का नाम देते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी, अखंड ज्योत वही लोग जलाए जो कि आप सभी अपने धर्म का जितने भी नियम हैं उनका पालन कर सकें, तो आप अखंड ज्योत जलाएं, अन्यथा ना जलाएं। क्योंकि आप वहाँ अखंड ज्योत जल रही है, आपके घर में नॉनवेज बन रहा है, आपके बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं, पति ड्रिंक कर रहे हैं, कई चीज़ें हैं। शुद्धता और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अखंड ज्योत जले तो, अखंड ज्योत जले तो। और यदि आप सुबह, मैं वैसे गृहस्थ लोगों को मैं अखंड ज्योत मना ही करती हूँ घर में जलाने के लिए। विशेष रूप से अगर आप जलाएं तो नवरात्रि में जला सकते हैं, दुर्गा पूजा होती है तब जला दें। दीपावली पे तो सारी रात जलती है, उसको मेंटेन करना। कई बार बुझ जाती है तो मन में उल्टे ख्याल आते हैं कि मेरी बुझ गई तो मुझे कुछ हो जाएगा या मेरी भावना अच्छी नहीं है, कुछ भी। तो इसीलिए मैं कहूँगी उसके बदले ना आप मंदिर में अपने नाम से पंडित जी को बोलेंगे तो वो अखंड ज्योत जला देते हैं। नवरात्रि में भी बिल्कुल सही कहा आपने। और खास करके जो लोग टेलीविजन और फिल्में वगैरह देखते हैं ना, उसमें इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि दिया बुझ गया और कुछ अप्रिय हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं होता। ये तो प्राकृतिक है। हवा चलेगी तो बुझ सकता है, तो फिर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। मन में किसी प्रकार की आशंका ना पाए। नहीं। और एक मैं बोलूँगी, जब भी दीपक जलाएं तो उसके नीचे थोड़े चावल अवश्य रखें। अक्षत, जैसे बहुत हर पूजा में अक्षत जरूर होते हैं, चावल जरूर होते हैं, तो उन चावलों को हमेशा आप दीपक के नीचे रखें। तो प्रतिदिन जलाएं तो चावल उसी एक, मतलब जो चावल पहले से रखा उसी पे दिया रखते जाएं कि चावल ही बदलते जाएं? चावल बदल, थोड़े से चावल, एक चम्मच जितना चावल रखेंगे, अगले दिन उसको पक्षियों को दे दीजिए। आपके तो डबल, आपके पुण्य में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो रख दें उसको, पक्षियों को दे दें, दूसरा चावल रखें और उसमें ऐसे करके जलाएं। कई बार जब दीपक जलाएं, दीपक के तेल में लौंग डाल दें, कपूर डाल दें। शनिवार को लौंग डाल दीजिए, रोज़ कपूर डालिए। और यदि आप हमारे हनुमान जी के लिए दीपक जलाएंगे तो उनके लिए तिकोना दीपक लीजिए। अच्छा। 3 बाती वाला। 3 बाती वाला। बातियों का भी बहुत महत्व है। जो एक बाती जलती है वो तो हम नॉर्मल पूजा के लिए जलाते हैं, और अगर हम 2 बाती का इस्तेमाल करते हैं, 2 बाती वाला दीपक,
तो हम आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए जलाते हैं। कई लोग मन्नत ही मांगते हैं कि आज से मैं 43 दिन तक जला रहा हूँ, मेरा ही स्वास्थ्य ठीक रहे या मेरे किसी परिजन का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, इसलिए जलाते हैं वो। और एक बहुत महत्वपूर्ण है पाँच बत्तियों वाला दीपक, तो वो हम कानूनी मुद्दों से लड़ने के लिए, छुटकारे के लिए जलाते हैं। प्लस घर में कोई मंगल कार्य के लिए, जैसे मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही बहुत टाइम से, तो मैं 5 मुखी दीपक जलाना शुरू करूँगी, उससे बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। और एक आपने कहा कि लौंग डाल करके, ये हमने सुना है लौंग डाल के दीपक जलाएं हनुमान जी के सामने तो कर्ज मुक्ति भी होती है। कर्ज मुक्ति भी होती है, यही क्या है दीपक उनके आगे तिकोना दीपक 3 बाती वाला और चमेली का तेल इस्तेमाल करें और इसमें लौंग डाल देंगे तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि हम कुछ भी निस्वार्थ नहीं करते, हम लोग जो हम एक बाती जलाते हैं ना रोज पूजा पाठ के लिए, वो तो निस्वार्थ है हमारा कि हमें जलानी है, भगवान के पास जलानी है। उसमें भी मैं बोलूँगी कि ये ना करें कभी 9 बजे जला दी, कभी 6 बजे जला दी, कभी कितने बजे। एक टाइम है, सुबह 5 से 10 के बीच में सुबह की जोत जलाए और शाम को 5 से 7 के बीच में, उसके आगे पीछे ना जलाएं। ये नहीं, मजाक नहीं है ये कि कभी भी मन किया जोत जला दी, कभी भी जब भी, ऐसे ना करें। तो शाम को 5 से 7 के बीच में, एक तो मैंने बार बार कहती हूँ शाम को 6:30 से 7 के बीच में हमारे जो पितृ हैं वो भी स्वर्ग लोक में हमारा इंतज़ार करते हैं, हमें कोई बाती दिखाएगा। तो इसलिए आप 5 से 7 के बीच में ही दीपक जलाएं, जिसको गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला कहते हैं जी। तो तब जलाएंगे तो आपको बेनिफिट्स अच्छे मिलेंगे। ये ख्याल रखें कि गोधूली बेला में दीपक जलाएं। हाँ, और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें कि नहा धोकर स्वच्छ रहकर तब जलाएं दीपक। तो शाम को तो लोग ज़्यादातर लोग नहाएंगे नहीं, फिर नहाएंगे नहीं तो मुंह हाथ धोएंगे, कुछ हाथ पैर धो करके जलाइए बिल्कुल। गंगा जल के छींटे लगाइए। अब हम कई जगह जाते हैं तो हमें स्नान करने को नहीं मिलता, गंगा जल के एक बूंद से ही हम लोग पवित्र हो जाते हैं। अब कहाँ इतने पाप लेके हरिद्वार जाते हैं, एक डुबकी में सब धुल जाते हैं। तो नहीं, और वैसे भी जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी वैसे भी हाथ में जल दे करके पवित्रम वापस जो है मंत्र का उच्चारण कराते हैं। और बस लेकिन मैं बोलूँगी कभी अगर आपने नॉनवेज खा रखा हो तो तब ना जलाएं दीपक। ये ना सोचे कि मैंने नहीं जलाया, जलाने से अच्छा आप ना जलाएं जी। तो और कुछ राशियों के लिए भी, सभी राशियों के लिए भी मैं बताऊंगी कि कौन सी राशि को कौन सा दीपक तेल कौन सा इस्तेमाल करना है, जिससे कि उनका दुर्भाग्य दूर होगा। जितने भी उनके कष्ट हैं, दुर्भाग्य हैं, उनको फर्क पड़ेगा जी। जैसे मैं मेष राशि के लिए बोलूँगी, मेष राशि को चमेली के तेल का दीपक शिवलिंग के निमित्त जलाना चाहिए। सभी दीपक शिवलिंग के निमित्त ही जलेंगे, लेकिन तेल वहाँ उनका जो प्लैनेट है, लॉर्ड है, वो मंगल आ गया, तो इसलिए हमने चमेली का तेल इस्तेमाल किया। उनको बेनिफिट तो दोनों दे देंगे, हनुमान जी भी देंगे और शिव जी भी देंगे, तो उनको डबल बेनिफिट्स मिलेगा। जी, आपने शिवलिंग के निमित्त कहा, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा आराधना से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शिवलिंग में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश स्वयं साक्षात मौजूद हैं, माता पार्वती भी हैं, शक्ति स्वरूपा और वीरभद्र जी हैं, इसलिए उनकी पूजा करेंगे, उन्हीं के निमित्त पूजा होती भी है। और हनुमान जी के बारे में यही कहा जाता है, और देवता चित्त न धरई हनुमत सही सर्व सुख करे जी। तो शिव जी के निमित्त का अर्थ यही है, या कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं, यही है। अच्छा। क्योंकि मैं अभी जो शिव जी पर ही दीपक जलाने वाले, क्योंकि अगर सबसे पहले एकदम से नाम आता है तो यही लगता है शिव जी की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, ठीक है। तो मैं शिव जी के समक्ष ही बोलूँगी, आप लोग अपने प्लेनेट के हिसाब से दीपक जलाएं। जो वृष राशि वाले दूसरे नंबर राशि है, वो देसी घी में गुलाब का इत्र मिलाएं। देखिए उसका लॉर्ड शुक्र है। गुलाब का इत्र क्या हो गया, परफ्यूम्स जितने भी होते हैं, इत्र जितने भी होते हैं, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने शुक्र अर्पित कर दिया, देसी घी में गुलाब का इत्र मिला के वो दीपक जलाए वो वृष राशि वाले। और इसके बाद मिथुन राशि वाले जो हैं, वो कांसे के दिए में गाय के घी का दीपक जलाए। कांसे के दिए में। देखिए ये वीडियो अभी इसलिए भी काम आएगी क्योंकि अभी हमारे
16 सोमवार के बदले जो हम रखते हैं हमारा सावन के व्रत, उसमें ये काम आएगा। तो उस सावन में आप ये दीपक जलाएंगे तो आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और दुख दरिद्रता दूर होगी। और ऐसी मिथुन राशि के बारे में बता दिए। कर्क राशि के बारे में बात करेंगे तो आपको गाय के घी जो है उसमें चंदन का इत्र लेना है। अच्छा, उसमें कुछ 2-4 बूंद गिरा देना है। जी जी, अच्छा। चंदन का इत्र। और अगर इसके बाद बात करें सिंह राशि की तो उन्हें ताड़ का तेल होता है। ताड़ का तेल, अच्छा। ताड़ के तेल का दीपक शिवलिंग पर जलाना चाहिए। यानी ये अवेलेबल होता है मार्केट में ताड़ का तेल कहने से? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा। सब मिलता है। कन्या राशि वालों को गाय के घी में मेहंदी डालकर दीपक जलाना चाहिए शिवलिंग पर। और उसके बाद अगर तुला की बात करें तो शिवलिंग पर नारियल के तेल का दीपक जलाएं। नारियल के तेल का? जी, अच्छा। जलाएंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी जो सावन के व्रत आने वाले हैं, सावन का मंथ आने वाला है, अगर उसमें आप व्रत ना भी रखें, ये दीपक अवश्य जलाएं, फ़ायदा जरूर मिलेगा। और उसके बाद वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो उनको गाय के घी में सिंदूर मिलाकर लगाना है। अब वृश्चिक राशि फिर वही आ गई, मंगल की राशि, और सिंदूर कौन सा रंग हो गया? लाल रंग। तो ये बहुत अच्छा हमने कॉम्बिनेशन बनाया है जिससे कि लाभ जरूर मिलेगा सबको। और इसके बाद धनु के बारे में बात करें तो उनको सूर्यमुखी के तेल का दीपक जलाना है शिवलिंग पर। अच्छा जी। और मकर राशि को तिल के तेल का दीपक जलाना है। कुंभ राशि वालों को सरसों के तेल का, और मीन राशि वालों को गाय के घी में केसर डाल के दीपक जलाना है। अच्छा, मीन राशि वालों को गाय के घी में केसर डाल के जलाना है। जी। तो ऐसे 12 राशियों के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, ये जो बाती होगी, जैसे बाती भी कई प्रकार की आती है, एक सफ़ेद बाती आती है, कुछ लोग कलावा का बाती बना लेते हैं। जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें हम तेल का महत्व कह रहे हैं। वैसे मैं बोलूँगी कि बाती आप रुई की ले, कॉटन होती है जो, रुई वाली बाती लेंगे तो वही अच्छा रहेगा। कलावा की बाती हम लोग अखंड जोत जलाने में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कलावा वाली बाती। तो ये जो रुई की बाती यूज़ करेंगे उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जी जी। इसी के साथ साथ मैं बताऊंगी कि एक मुखी जोत जो होती है वो हम नॉर्मल जो रोज़ पूजा पाठ करते हैं उसके लिए जलाते हैं। हमारे भगवान के प्रति हम श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं, लेकिन बार बार बोलूँगी कि रूटीन ज़रूर बनाएं, ऐसा ना हो किसी भी वक्त जलाएं। और जो 2 मुखी दिया है, ऐसे में आपके एकता के लिए, परिवार में कोई समस्या आ जाए, आपस में मनमुटाव हो, तो 2 मुखी जोत जगाएं, क्योंकि एक ही दीपक में 2 बातियाँ इकट्ठी जल रही हैं, तो आपके परिवार में एकता बनी रहेगी। इसका संकल्प लेके 11 दिन का लीजिए, 21 दिन का लीजिए, जब तक आपकी इच्छा पूर्ण ना हो तब तक 2 मुखी बाती अपने हिसाब से जलाते रहें। इसके बाद हम बात करेंगे 3 मुखी बाती की। किसी भी तरीके की संतान की पैदा ना हो रही हो, संतान की एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात हो, संतान से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए आप 3 मुखी दीपक लगातार जलाइए। अगर लगातार जलाने से संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो वो दूर हो जाएगी। तो इसलिए 3 मुखी जोत इसलिए जलाएंगे। और जब 4 मुखी की बात आएगी तो ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कई बार क्या होता है रजिस्ट्री नहीं हो रही या किसी ने कब्जा कर लिया मेरी प्रॉपर्टी पे, भाइयों में प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसमें हम 4 मुखी जोत जला सकते हैं। अच्छा जी। और 5 मुखी जोत है, जो 5 मुखी जोत सर्व कार्य के लिए, सर्व कार्य सिद्धि के लिए, सर्व मंगल कार्य सिद्धि के लिए, कोई भी कार्य, और जितना भी जैसे कोर्ट केस है कुछ भी है उससे भी इससे छुटकारा मिलता है 5 मुखी जोत से। लेकिन बार बार यही बोलूँगी, ध्यान रखें कि खंडित ना हो दीपक, और ये ना हो आज मैंने 10 बजे जलाया तो कल मैं 12 बजे जलाऊँ। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। मुकदमे को जीतने के लिए 5 मुखी जोत
बहुत फ़ायदा करती है। अच्छा, क्योंकि सफलता मिलती है कार्यों में जी इससे। जी जी। तो खंडित दीपक का मतलब आमतौर पे तो घरों में पीतल के या कांसे के दीपक जलते हैं, उसमें भी कहीं टूट फूट ना हो इसका विशेष ख्याल रखें। सफाई नहीं होती, साफ करते नहीं, रोज उसी में जला देंगे। तो एक बार सफाई करके रखेंगे। एक मैं बोलूँगी, हमारे जितने भी हनुमान भक्त हैं वो चमेली के तेल का दीपक जब अपनी मनोकामना के लिए आप कोई भी मुखी, 2 मुखी 3 मुखी जला रहे हैं तो एक तिकोना दीपक अवश्य जलाएं हनुमान जी के नाम का। उससे आपको डबल आशीर्वाद मिलेगा और आपका कार्य जल्दी सिद्ध होगा। जी जी जी, जी। तो ज्योत को लेकर के, दीपक को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और खासकर दीपक के नीचे कुछ चावल रख दिया जाए तो इसका विशेष फल मिलता है। और जो भी दीपक आप जलाते हैं भगवान शिव के निमित्त, भगवान शिव के निमित्त कहने का तात्पर्य हुआ कि सभी देवी देवताओं की आराधना हो गई, या हनुमान जी के सामने भी रखते हैं तो यही बातें आती हैं जी। और एक विशेष आपने बात बताई कि अगर ये सब हम कार्य दीपक मंदिर में करें, भगवान शिवलिंग के सामने, भगवान शिव जी के सामने, तो इसका विशेष फल मिलेगा। और वैसे साथ में ये भी बता दें, जो लोग घर का ज्योत जलाते हैं क्या इन नियमों का पालन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैंने 5 तरीके की ज्योत बताई है, क्योंकि आप जब अपनी मनोकामना के लिए काम करेंगे तब तो आपको घर में जलानी पड़ेगी ना, 2 मुखी 3 मुखी 4 मुखी। जी जी बिल्कुल, अगर घर में एक चाहिए, लेकिन जो मैंने राशियों के बारे में बात की है वो मैंने आपको प्रॉब्लम होगी, आप जलाइए ना महीने में, हफ्ते में एक बार जला के आइए सोमवार को। वो तो मुश्किल कार्य नहीं है ना कि आप प्रत्येक सोमवार को जाकर जल भी चढ़ा के और दीपक भी जला कर आए अपना हिसाब से, जो मैंने राशियों के हिसाब से बताया उतना कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, साल में एक बार सावन में जला दीजिए। हाँ, जो भगवान शिव का महीना है, बिल्कुल शिव का महीना है, उसमें जलाएंगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नहीं, निश्चित तौर पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी शोध के बाद और इसको वैज्ञानिकता की कसौटी पे कस के बिल्कुल और इसके फलाफल को जांच कर बताया था। और इन सब बातों को समय के अंतराल में कई बार तो हम विस्मृत कर चुके थे, लेकिन ये सब बातें अगर फिर से आएँ और आप उसका अनुपालन करें तो निश्चित तौर पे सौभाग्य में वृद्धि होगी और जो आपका मनोवांछित है वो ज़रूर मिलेगा। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।